हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं या हो जाती है उनसे, जो कि गलती है जो न्यू ड्राइवर्स सीखते समय जो गलती कर बैठते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि मिस्टेक को रेक्टिफाई करने से पहले उन्हें लगता है कि ये मेरे से क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि फ्रेंड्स, आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो कॉमन मिस्टेक है, हर कोई कर कर जाता है उस ड्राइविंग सीखते समय। तो ये होती है कि मिस्टेक्स करते समय तो समझ नहीं आता, क्योंकि ड्राइविंग आप सीख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आता ये मिस्टेक हो रही है या ये गलती क्यों हो रही है, या इसको अगर गलती हो भी रही है तो आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती है। तो जब तक आप समझेंगे गलती है तभी आप उसको सही से कर पाएंगे या उसको ठीक कर पाएंगे। तो आपको इसमें 5 कॉमन जो मिस्टेक्स है न्यू ड्राइवर्स करते हैं या फिर होती है उनसे, जिसकी वजह से इंजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है या आपकी ड्राइविंग हैबिट खराब हो सकती है, माइलेज कम हो सकती है। ये बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारा इम्पैक्ट होता है जब आपकी मिस्टेक्स होती है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है इसकी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कंप्लीटली मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि न्यू ड्राइवर से क्या मिस्टेक होती है और उसको ओवरकम कैसे करना है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लें। अगर आप ठीक कर चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कैसे इसको ठीक किया, या फिर आपको मेरी वीडियो की कोई कोई वीडियो में आपने ये मिस्टेक सुनी है और आप उससे रेक्टिफाई किए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले, जो कार को स्टार्ट करते हैं, जब कार बंद होती है, कार आपकी बंद है, कार में बैठ रहे हैं, सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं न्यू ड्राइवर्स? गियर चेक नहीं करते हैं। गियर चेक नहीं करना मतलब आपकी कार हो सकता है फर्स्ट गियर में लगी है, कार बंद है। सपोज मैं अभी कार को बंद कर देता हूँ, ये देखिए कार बंद है, मैं कार में बैठा हूँ, जैसे ही कार में फर्स्ट गियर लगा है, आप ट्राई क्या करते हैं, या न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं लर्निंग के टाइम पे, उनसे क्या होता है कि आप अगर कार स्टार्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, न्यूट्रल करके ही देंगे आपको, इंस्ट्रक्टर है या फैमिली मेंबर है। कार अगर स्टार्ट नहीं हो सकता है फर्स्ट गियर में हो, ये गलती करते हैं न्यू ड्राइवर्स की आप कार को जैसे ही गियर में देख, पता ही नहीं चलता उन्हें गियर में है, क्लच बिना प्रेस किए कार को स्टार्ट कर देते हैं। अगर अभी मैं कार की कीज घुमा देता हूं तो मेरी कार झटके देगी, हो सकता है स्टार्ट होके आगे बढ़ जाए। तो ये गलती होती है, बहुत बड़ी गलती है। ये आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी कार में बैठे, कार का इंजन स्टार्ट करने से पहले, कार की कीज से स्टार्ट कर रहे हैं तो कार का इंजन स्टार्ट करने से पहले क्लच को जरूर प्रेस करें। अभी मैक्सिमम जो कार्स आ रही है, मॉडर्न कार जितनी भी है जिसमें पुश बटन स्टार्ट है, उसमें क्लच प्रेस किए बिना आपकी कार स्टार्ट होगी नहीं, सबसे पहली चीज। अगर आपकी ओल्ड मॉडल है, थोड़ी सी पुरानी कार है, तो उसमें आपने ये देखना है कि आपका गियर लगा हुआ है कि नहीं। वो कैसे पता करेंगे? उसमें आपने क्या करना है, क्लच को प्रेस करना है और आपने गियर नॉब को मूव करके देखना है। अगर लेफ्ट और राइट मूव हो रहा है स्मूथली, ये देखिए लेफ्ट और राइट मूव हो रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है। अगर फर्स्ट गियर में होगा तो आप हल्का हल्का मूव होगा, इतना सा ही सिर्फ मूव होगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होगा तो लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट कितना गया है, कम से कम 2-2.5 इंच से ज्यादा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा पा रहा है। यही फर्स्ट गियर में होगा तो आपका गियर जो नॉब जो है इतना सा ही मूव होगा, हल्का सा, जैसे इस तरह से ही मूव होगा अगर किसी गियर में होगी कार। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले क्लच प्रेस करना है। क्लच प्रेस करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट गियर में, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। मैं कहूंगा कि न्यूट्रल करें। सबसे पहले क्लच प्रेस किया आपने, कार को न्यूट्रल करें, अब कार की इग्निशन ऑन करें, क्लच प्रेस करके ही ऑन करें। ये मिस्टेक न्यू ड्राइवर्स बहुत बार करते हैं, उनसे हो जाती है मिस्टेक। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा करना चाहिए। ये जो मिस्टेक है स्टार्टिंग से, मतलब आप कार में ड्राइविंग सीखने स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने सबसे पहली मिस्टेक यही देखनी है, यही ध्यान रखना है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। ये चीज है कि आपने न्यूट्रल देखना है, स्टिक जो है स्ट्रेट होना चाहिए आपका। लेफ्ट अगर ऊपर की तरफ, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ होगा समझ में आएगा फर्स्ट गियर में, अगर देख के समझ नहीं आता है तो जो आपको मैंने टेक्निक बताई उससे समझ सकते हैं, और नहीं तो आप क्लच प्रेस करके ही स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गियर में है कि न्यूट्रल है। तो सबसे पहली मिस्टेक ये थी, इसको कैसे समझना है और कैसे सही करना है ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं फ्रेंड सेकंड मिस्टेक की तरफ। सेकंड मिस्टेक न्यू ड्राइवर से क्या होती है, स्टीयरिंग पता नहीं चलता है कि किस साइड में स्टीयरिंग है आपका। आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेट है,
लोगो देख के आपको लग रहा है स्ट्रेट है, जब आप आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ होता है स्टीयरिंग। रीजन ये है क्योंकि ये देखिए ये पूरा घुमा हुआ है। अभी मेरे को लगेगा दिखने में स्ट्रेट है, लेकिन आप देखिए कार में आगे बढ़ाता हूं तो किधर जाएगी कार मेरी, ये देखिए राइट की तरफ जा रही है, कंप्लीटली राइट की तरफ, आप देख लीजिए। तो ये मिस्टेक कर बैठते हैं न्यू ड्राइवर जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। ये सेकंड मिस्टेक है, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि कार का स्टीयरिंग है किस तरफ। उन्हें लगता है ये देखने में स्ट्रेट है, उन्हें लगता है कार स्ट्रेट है, तो फर्स्ट गियर लगाते हैं, आगे मूव करने लगते हैं तो कार एकदम से राइट की तरफ जाती है। तो ये आपका जो इंस्ट्रक्टर है या आपके फैमिली मेंबर है वो आपका स्टीयरिंग पकड़ के स्ट्रेट करने लगते हैं या आपको बोलते हैं स्टीयरिंग स्ट्रेट करो, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आ रहा कि स्ट्रेट होगा कैसे, क्योंकि आपकी कार राइट की तरफ जा रही है। आप तो दिख रहा है आपको कि स्ट्रेट है, आपको लग रहा है कि मैं तो स्ट्रेट ही कर रखी हूँ और क्या स्ट्रेट कर रखा हूँ। तो प्रॉब्लम यही है कि आप राइट की तरफ लेके जा रहे हैं स्टीयरिंग को, लेकिन आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज आप सिर्फ लोगों पे डिपेंड मत होइए। जब आप कार में बैठने लगे, ये दो तरीका बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कार का स्टीयरिंग किस तरफ है। सबसे पहला, जब आप कार में बैठने लगे तो व्हील्स देख लें किस तरफ है। कार में बैठने से पहले आपको राइट व्हील, फर्स्ट फ्रंट व्हील दिख ही जाएगा राइट साइड का, तो आप सबसे पहले ये देख लें आपका स्टीयरिंग का व्हील्स किस तरफ है या टायर किस तरफ है। अगर बाहर की तरफ निकला हुआ है तो मतलब स्टीयरिंग राइट की तरफ है, अगर आगे से अंदर की तरफ घुसा हुआ है राइट व्हील तो आप समझ लीजिए स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ है। पहला तरीका बताने का कि स्टीयरिंग किस तरफ है, तो आप कार में बैठेंगे तो आपको माइंडसेट रहेगा कि कार का स्टीयरिंग राइट तरफ है, तो आप घुमा के उसको स्ट्रेट कर लेंगे। ये आप वापस से स्ट्रेट हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जिसमें आप समझ सकते हैं कि स्टीयरिंग किस तरफ है, वो ये, जैसे ही आप फर्स्ट गियर लगाएं क्लच प्रेस करके हल्का सा आगे मूव करके देखें, ये देखिए हल्का सा मूव करके देखा तो मेरे को दिख रहा है स्टीयरिंग स्ट्रेट है। और नहीं तो आप ये देखिए अगर ऐसे होता और मैं मूव करूंगा तो ये देखिए मेरा कार लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो ये हल्का सा मूव करके देखेंगे कार लेफ्ट की तरफ है तो आप स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लें, ऐसे ये देखिए स्ट्रेट कर लिया हमने, कार आगे मूव होने लगी। तो ये तरीका होता है जो आप स्टीयरिंग को समझ पाएंगे कि आपका स्टीयरिंग किस तरफ है। ये मिस्टेक कर बैठते हैं न्यू ड्राइवर्स, जो कि सेकंड मिस्टेक है जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड मिस्टेक ये होती है उनसे कि आप क्लच का यूज जब करते हैं, फर्स्ट गियर जैसे ही लगाए, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया, जैसे ही कार आगे मूव करने लगते हैं कार बंद पड़ जाती है। ये तीसरी मिस्टेक है, लेकिन बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। बहुत जन महीनों तक ये मिस्टेक कर बैठते हैं या करते रहते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती है कि प्रॉब्लम हो क्या रही है और इसका सोल्यूशन क्या करना है। तो प्रॉब्लम यही होती है कि क्लच आप जब प्रेस कर रहे हैं, कार आगे मूव करने लगे हैं, तो आपको प्रॉब्लम समझनी है कि आपका क्लच का कंट्रोल ही ठीक नहीं है, आप क्लच को रिलीज ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। आपने करना क्या है, सही तरीके से आपको समझाता हूं कि क्लच अगर आप कार रिलीज कर रहे हैं और कार बंद पड़ रही है तो आपका प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि क्लच जैसे रिलीज कर रहे हैं आप बाइटिंग पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं। बाइटिंग पॉइंट वो होता है जिससे आप क्लच रिलीज करते हैं तो ये देखिए कार मूव होने लगती है एक पॉइंट पे क्लच रिलीज करने के बाद, तो वो होता है बाइटिंग पॉइंट। उस पॉइंट पे आते ही अगर आप क्लच को पूरा छोड़ देंगे तो या तो कार आपकी झटके देगी या तो बंद पड़ जाएगी। तो आपने करना क्या है, आप ये देखिए इस तरह से आपने करना है, क्लच को बड़ा धीरे धीरे रिलीज करना है। जैसे ही आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे हो सकता है आपकी कार का स्टीयरिंग हल्का सा वाइब्रेट करे और हल्का सा आपको लगे कि मूवमेंट आ रहा है, उस पॉइंट पे आपने होल्ड करना है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये देखिए जैसे ही मूवमेंट आ गया फिर आप क्लच को पूरा छोड़ दें। इससे आपका क्या होगा, कार कंट्रोल्ड में रहेगी, जो झटके देती है या इंजन ऑफ हो जाता है वो होना बंद हो जाएगा, कंप्लीटली आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये थी फ्रेंड्स थर्ड मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर से होती है कि क्लच का कंट्रोल समझ नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं क्लच के कंट्रोल में, फर्स्ट गियर लगाते ही ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि आप रिलीज करते समय या तो पूरा छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है झटके देती है, कार बंद पड़ जाती है। ये मिस्टेक इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आप ड्राइविंग सीख लेते हैं बहुत सारे न्यू ड्राइवर्स, और जब लेके भी जाते हैं ना ट्रैफिक में, ट्रैफिक सिग्नल के सामने भी होते हैं तब भी ये मिस्टेक होती है, कार बंद पड़ जाती है और फिर पीछे से हॉर्न बजने लगते हैं, तो बहुत ज्यादा घबराहट वाली सिचुएशन हो जाती है। ये हो जाता है कि आगे बढ़ क्यों नहीं रही। अगर ये ऐसा 1 या 2 बार और हो जाए तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसलिए आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब अपनी कार का कंट्रोल, क्लच का कंट्रोल समझ लें, प्रैक्टिस करें उस पर, थोड़ा सा अपने आप को उस पर स्किल को डेवलप करें। तो उससे क्या होगा कि आप कार अगर बंद पड़ती है या ऐसा कुछ होता है तो आपको पता रहेगा कि क्लच की वजह से हो रहा है, क्लच को कंट्रोल किस तरह से करना है, आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी थर्ड मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं ड्राइविंग सीखते समय क्लच से रिलेटेड। अब चलते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ जो न्यू ड्राइवर्स से होती है, वो ये होती है कि गियर शिफ्टिंग करते समय मिस्टेक कर बैठते हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट गियर में कार को मूव कर रहे हैं,
अब स्पीड समझ में नहीं आ रही है, सेकंड गियर लगाना है, मान लीजिए इंस्ट्रक्टर ने कहा कि सेकंड गियर लगाइए, लेकिन आपकी कार जैसे ही आप सेकंड गियर लगा रहे हैं, क्लच प्रेस किया आपने, सेकंड गियर लगाया, कार की स्पीड डाउन हो गई, अब क्लच रिलीज कर रहे हैं तो कार झटके देगी। ये देखिए मेरी कार झटके दी है फिर आगे बढ़ी है। तो ये चीज गलत है, और आपसे मिस्टेक अगर ये हो रही है तो आप ये समझ लिए कि आपकी कार की जो स्पीड है वो आपने गलत, मतलब आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपने गियर शिफ्टिंग नहीं किया, बहुत डिले किया गियर शिफ्टिंग, उसकी वजह से क्या हुआ, स्पीड डाउन हो गई। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप फर्स्ट गियर में पहले सबसे पहले अपने कंट्रोल्स को अच्छे से समझें, थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज कर लें फर्स्ट गियर में। अभी देखिए फर्स्ट गियर में क्या है, आप 15-20 तक ले जाएं अपनी कार को, फिर क्लच प्रेस करें, टाइम लगाएं, आराम से सेकंड गियर लगाएं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट गियर में इतनी स्पीड ले ली है कि अगर डाउन भी आएगी तो भी आप अपनी कार को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, गियर शिफ्टिंग करने में टाइम भी लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मिस्टेक थी फ्रेंड्स, फोर्थ मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर से होती है, जो आपने कंट्रोल करनी है कैसे, आपने जो गियर शिफ्टिंग करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका अगर सेकंड गियर लगाते समय बहुत टाइम लग रहा है आपको, तो आप फर्स्ट गियर में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा इंक्रीज करें, ताकि आपकी कार जब स्पीड इंक्रीज रहेगी और आप सेकंड गियर में जब अपना गियर शिफ्टिंग करें, सेकंड गियर लगाएं, तो उस समय आपको ऐसा नहीं हो कि कार की स्पीड डाउन हो जाए और आपकी कार सेकंड गियर में झटके लगने लगे। तो इस वजह से आपने क्या करना है, फर्स्ट गियर में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखनी है, 15 में गियर शिफ्टिंग नहीं करके 20 तक लेके जाना है, फिर गियर शिफ्टिंग करेंगे तो आपके पास बहुत एनफ टाइम होगा कि आपकी कार अगर स्पीड डाउन भी आएगी तो सेकंड गियर के हिसाब से आपकी कार की स्पीड 20 से 15 तक आ जाएगी, फिर आप क्लच हल्का सा धीरे धीरे रिलीज करेंगे, सेकंड गियर में भी फिर मूवमेंट कर पाएंगे। तो ये घबराहट वाली सिचुएशन होती थी, मिस्टेक गलती कर बैठते थे इससे घबराहट के कारण। तो ये मिस्टेक जो है फोर्थ मिस्टेक है फ्रेंड्स, जो मैंने अभी डिस्कस की है। अब चलते हैं फ्रेंड फिफ्थ मिस्टेक की तरफ। पांचवी मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं वो होता है एक्सीलरेटर से रिलेटेड। एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, गलती ये हो बैठती है कि आपके आरपीएम एकदम से शूट होता है, कार की स्पीड बढ़ जाती है और आप कंट्रोल घबरा जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपने करना क्या, एक्सीलरेटर को बड़े आराम से प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है। एक्सीलरेटर कभी भी बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करें जब तक आप अपहिल में ड्राइविंग सीख रहे हो, मतलब ऊपर की तरफ स्लोप में चढ़ाने के टाइम में आप ड्राइविंग सीख रहे हो, तभी आपका एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस होगा, क्योंकि उस समय आप क्लच का कंट्रोल सीख रहे होते हैं, एक्सीलरेटर को कंट्रोल सीख रहे होते हैं। इस वजह से हो सकता है उसमें आपको आरपीएम ज्यादा करनी पड़े कि कार आपकी स्लोप में है, ऊपर चढ़ रही है, तो उस समय क्लच हाफ प्रेस करते हैं और एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस करते हैं, तो आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना होता है ताकि आपकी कार जो स्पीड है वो सही तरीके से ले सके और कार आगे बढ़ सके, क्योंकि स्लोप में होते हैं। तो उस वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जब ड्राइविंग करना सीख रहे हैं तब एक्सीलरेटर ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, कार आपकी, ये देखिए एकदम से प्रेस करेंगे तो कार एकदम से लॉन्च हो जाएगी। हो सकता है आप सेकंड थर्ड गियर में, तो फर्स्ट गियर में देखिए इंजन ब्रेकिंग बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से क्या है, कार कंट्रोल में भी आ जाती है। लेकिन सेकंड थर्ड गियर में अगर ये गलती करेंगे, एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस कर देंगे, तो एकदम से जाएगी कार और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो घबराहट होगी और आगे अगर कुछ हुआ तो बहुत रिस्की हो जाएगा। इस वजह से आपने क्या करना है, एक्सीलरेटर हमेशा हल्का सा प्रेस करें, थोड़ी आगे जाए, कार को रिलीज कर लें, फिर एक्सीलरेटर, आप मेरा फुट में ध्यान दीजिए, हल्का सा प्रेस करें, थोड़ी सी आगे जाए, फिर पूरा रिलीज कर लें, फिर हल्का सा प्रेस करें। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक्सीलरेटर कितना यूज करना है, कितना प्रेस करके कितना रिलीज करना है। तो फ्रेंड्स ये थी फिफ्थ मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर्स करते हैं ड्राइविंग सीखते समय, और ये सारी मिस्टेक्स बहुत कॉमन है, बहुत सारे ड्राइवर्स करते हैं। अगर आपसे भी हो रही है तो इसको ज्यादा मतलब नेगेटिव वे में ना लें, इस पे फोकस करें और इसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करने की कोशिश करें। ये चीज ऐसा नहीं है कि आपसे मिस्टेक हो रही है तो ऐसा हो जाए कि डिप्रेस्ड हो जाए और ड्राइविंग नहीं हो सकेगी आपसे, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्राइविंग में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ड्राइविंग अच्छी होगी और उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि आपको अगर खुली जगह मिलती है, सुबह के टाइम में ले जाएं अपने फैमिली मेंबर को या आपके इंस्ट्रक्टर से बात करके रखें। सुबह के टाइम में अगर हो सके तो बेस्ट टाइम है आपकी कार को आप अब ड्राइविंग सीखने के लिए। और इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली चीज नहीं है। आप जब ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करेंगे, आपने ये चीज ध्यान रखना है कि आपको मतलब एक प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे और अपनी ड्राइविंग भी बेटर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।